जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? प्रीति राठौर। प्रीति जी, कहाँ से आए हैं आप? हम भिंड एमपी जिला भिंड से आए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम काली की पूजा करते थे, संकट जी पे जाते थे, माता पे भी जाते थे और का नाम जी भगत लोग होते हैं उन पे भी जाते थे झाड़ फूंक के लिए कि जैसे बच्ची ठीक हो जाए। तो वहाँ से हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, बहुत पैसा हमने खर्च किया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। बहन जी, जब आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम इसलिए गए थे कि हम बहुत परेशान थे सर जी। हमको ये पूजा शंकर जी की पूजा करते, माता की पूजा करते तो कोई लाभ नहीं मिला, बहुत साल हो गई। बच्ची भी हमारी का नाम है गूंगी बहरी थी, लड़का को भी जी बाथरूम की रास्ता में प्रॉब्लम थी, तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ, हम लुट पिट गए बिल्कुल करके। तब बिल्कुल हम का नाम है बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा परेशान थे सर जी। तो आपकी जो ये परेशानियां थी, आपके जीवन में जो इतने सारे दुख थे, तो आपके इन दुखों का निवारण कैसे हुआ? इन दुखों को निवारण ऐसे हुआ सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे एक, तो उनने बोला था कि ऐसे ऐसे आप हरियाणा में एक सत्संग होता है, 3 दिन चलता है, 4 दिन रुकना पड़ता है, तो आप वहाँ चली जाओ, आपकी बच्ची भी ठीक हो जाएगी, वहाँ से नाम दीक्षा आप ले ले। तो हमने उनके कहे से हमने रात में बैग लगा लिया और उनके माता पिता सुबह गए थे तो हम उनके साथ चले गए आश्रम बरमाला संत रामपाल जी महाराज के जहाँ। तो बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतने ज़्यादा परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी हुआ? हाँ सर जी, हमको बहुत लाभ हुए क्योंकि बेटी हमारी गूंगी बहरी थी, पैदाशी थी, उसकी 7 साल की हो चुकी थी, बिल्कुल न सुनती न बोलती, इशारे से सब कुछ मांगती थी। तो हमने सब जगह दिखाया, सैंपई में भी दिखाया, ग्वालियर में भी दिखाया, उसका कोई इलाज नहीं था। और लोग आग बताते कि कम से कम 8-9 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो उसका ऑपरेशन होगा कोकलियर, तो उससे बच्चे सुन बोलने लगती हैं। तो हमने कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, गरीब आदमी है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा सरकारी कागज़ बन गए सरकारी हॉस्पिटल से, और वहाँ पे भी पैसा वगैरह मांग रहे थे रिश्वत, तो हमने कुछ नहीं दिया उनको। एक पंडित जी थे, वे कहते हैं कि पंडित जी गए इनके पैर छू लो, हमने कि हम नहीं छुएंगे। अपने मन में सोचा हम तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, हमारा काम होए या ना होए, हम तो अपनी परमात्मा जो कहेंगे हम वही करेंगे संत रामपाल जी महाराज। तो हमने उनके ना तो पैर छुए ना उनको रिश्वत दी एक पैसा भी। और हमारे 1 साल कागज़ रुके रहे सर जी, वहाँ से भिंड से कागज़ रुके आए हमारे सिटी सेंटर में ग्वालियर। तो हम यहाँ पे भी बहुत परेशान भाई, अपने भैया को लेके जाते, अपने पति को लेके जाते, तो वो कतई सुनवाई नहीं करते थे, कहते थे आपकी बेटी 7 साल की होगी, अब आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा, ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमने कही सर जी कैसे, हमने कि हम तो गरीब आदमी, हमारे पास वो पैसे के लिए फिर रहे थे कि कुछ पैसे दे देंगे 10-5 हज़ार रुपये। हमने कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हम रिश्वत देते हैं और ना लेते हैं। तो हमने एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन हमने लगा के चक्कर, हमने हारी नहीं मानी, यानी परमात्मा दया करेंगे संत रामपाल जी महाराज। हमने चक्कर लगा के वो कागज़ हमारे तैयार हो गए। तो सर जी पहले हम बहुत फिस चुके थे, जब काली की पूजा करते थे तो हमको कोई लाभ नहीं हुआ, ना तो कोई हमारी मदद करता था, ना किसी ने हमें को पैसा वगैरह कुछ भी इलाज के लिए नहीं दिया। हमें इतने परेशान थे बहुत ज़्यादा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाए कि हमको बहुत बड़े बड़े लाभ हुए। बेटी हमारी गूंगी बहरी थी, उसका 6.5 लाख रुपए मंजूर हुए और हमको भोपाल ट्रांसफ़र किया, वो बच्ची को ऑपरेशन हुआ। आज बच्ची बिल्कुल ठीक है, सुनती है, बोलती है और का नाम है बिल्कुल ठीक है, सत्साहिब करती है, मम्मी पापा सब कुछ बोलती है अब वो बच्ची। और क्या लाभ हुए? हाँ, और सर जी बच्चा भी हमारा पैदाश से ही बाथरूम की रास्ता में उसके में दिक्कत थी, बाथरूम नहीं कर पाता, बाथरूम करता पीछे जाती थी। तो का नाम हमने 3 ऑपरेशन कराए ले पहले, तो बच्चे को 2 ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुए, एक ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर ने नली बनाई दी तो एक सक्सेस हुआ था। तब पहले हम जुड़े नहीं थे, काली की पूजा करते थे, हमने बहुत परेशान भाई, पहलू लड़का को धरे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तब से हमको बहुत लाभ, बच्चा भी हमारा अब ठीक है। मालिक ने कहा था बेटा भक्ति करो संत रामपाल जी महाराज ने और सब कुछ ठीक हो जाए। आज हम बिल्कुल ठीक हैं सब कुछ। बीड़ी पीते भगत जी, तो जालंग से भी बिंडन धर के ले गए, माचिस 2 मिलने के रास्ता में मिली कि न मिली, और लेकिन बालंग से जो जयलंग से भगत जी ने हमारे बिंडल और माचिस दिल्ली के स्टेशन में तोड़ के फेंक दे। ता दिन का आज का दिन है संत रामपाल जी महाराज के शरण में, ताना से भगत जी कोई नशा नहीं करते। एक बार की बात है, जैसे हमारे पास फ्रिज नहीं था तो बच्चे रोते ठंडे पानी के लिए, तो हमने कहा किसी का फ्रिज हमने कि पुराना ही भी ले लें, 2-4 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। तो कहीं भी नहीं
मिला सर जी हमको, हम दो तीन साल हो गए हमें फिरते फिरते, लेकिन हमारे पास 10,000 रुपये रखे थे। तहीं भगत हमारे पति ने कही कि ये रखा है और 2-4 हज़ार रुपये और ले लें किसी से तो फ्रिज आ जाएगा, तो हमारी किस्त आएगी बाकी जो बच्चे की जी LIC वाली डली है बीमा की। तो हमने के भी इनसे कही भाई साहब से, हमने कि भाई साहब अभी किस्त मत ले, अभी हमें फ्रिज लेना है बच्चे के लिए, आप किस्त बाद में ले लें। बिन्ने कहे नहीं, फ्रिज आप उधार उठा लेना और हमारी किस्त हमें दे दो। तो हमने को उनको 6,000 के 8,000 रुपये हमने उनको दे दिए, हमारे पास 2,000 बचे सिर्फ। तो हम बहुत रोए, हमने कि अब हमारा फ्रिज नहीं लेवेगा, हमारे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, तो फिर हम शाम के गए, हम ATM लेके, हमारी ATM में कुछ नहीं था सर जी, सिलेंडर के पैसे होंगे सब्सिडी कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये बस। तो हमने कि 2,000 निकाले और किसी से थोड़े थोड़े करके तो हमने कि फ्रिज ले लेंगे। लेकिन वहाँ गए थे सर जी, तो हमारे वहाँ में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ में 1,02,000 रुपये हमें अकाउंट में मिले। मालिक ने इतनी दया हम पे करी संत रामपाल जी महाराज ने। और कोई लाभ? कम से कम 17,500 रुपये का फ्रिज उठाया, काम पुराना भी नहीं ले पा रहे थे संत रामपाल जी महाराज की दया से। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं था, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ है। हमें थोड़े थोड़े से मालिक की दया से सब कुछ है, हम पे बिल्कुल परेशान नहीं हो। खाते में 2,000-4,000 आते ही रहते हैं। और भगत जी को शुगर हो गई थी, 600 शुगर पहुंची, इतने कमज़ोर रह गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मालिक की संत रामपाल जी महाराज की दया से भगत जी भी ठीक हैं। एक लाभ और हुआ, अगली साल की बात है 2020 की, बच्चा हमारा 7th में था, तो ये लॉकडाउन हो गया था, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हमारे पास फ़ोन नहीं था बच्चे के लिए पढ़ने के लिए, इतनी आर्थिक थी हमारी, कमज़ोर थी। तो बच्चा रोता था कि मम्मी फ़ोन दिला दो, पापा फ़ोन दिला दो, तो हमारे पास फ़ोन नहीं थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, ऑटोमेटिक की परमात्मा की दया से, का नाम है, उसके लिए काम पुराने फ़ोन के लिए फिर रहे थे, मालिक ने 14,000 रुपये का नया फ़ोन दिलाया संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपको इतने सारे लाभ हुए, तो जो लोग आज भी आपकी तरह परेशान हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कहना चाहेंगे सर जी कि सबसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई बहनों से, सबसे, माता पिता से, 500 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है पूरे विश्व में, तो वहाँ से जो नज़दीक आपको पड़े वहाँ से कांटेक्ट करें, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं, सत्य भक्ति लेके आप भक्ति करें संत रामपाल जी महाराज की। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर जी यही संदेश देना चाहते हैं कि जी आन उपासना कर रहे हैं बहन भाइयों माता पिता सब, वो अपनी का नाम है भक्ति छोड़ के काल की पूजा और ये संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेके आप अपना सब कल्याण कराएं सत्य भक्ति करके। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, फेसबुक और जे का नाम है बड़े बड़े मोबाइल पे सर्च करके संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं, और नीचे उनके नंबर आते हैं, उनसे कांटेक्ट करके, और जहाँ भी नज़दीक आश्रम हुए परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ कांटेक्ट करके और सत्य भक्ति लेके अपनी भक्ति कराएं, अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।